महाभारत में कर्ण एक ऐसा योद्धा था जो अर्जुन को भी हरा सकता था। उसे अपने पिता सूर्यदेव से कवच और कुंडल मिले थे, जिनकी वजह से वो अमर था। कोई भी उसे मार नहीं सकता था। लेकिन युद्ध के दौरान अर्जुन के हाथों कर्ण की मृत्यु हो गई। इसके पीछे इंद्रदेव का हाथ था, जो स्वर्ग के राजा और अर्जुन के पिता थे। इंद्रदेव अपने पुत्र की रक्षा के लिए कुछ भी कर सकते थे। उन्हें पता था कि अर्जुन और कर्ण का युद्ध में सामना होना तय है। इसलिए एक दिन युद्ध से पहले इंद्रदेव साधु के भेष में कर्ण के पास गए और छल से उनके कवच और कुंडल दान में मांग लिए। कर्ण जानता था कि ये इंद्रदेव हैं, जो नहीं चाहते कि वह अमर रहे। फिर भी उसने अपने कवच और कुंडल दान कर दिए, जिसके बाद युद्ध में उसकी मृत्यु हो गई। आजकल शायद ही कोई इंद्रदेव का नाम लेता है या उनकी पूजा करता है, लेकिन इंद्रदेव से जुड़ी कुछ कहानियां ऐसी हैं जो आपको हैरान कर देंगी। इंद्रदेव, जिनका मुख्य अस्त्र वज्र है और जो एक ऐरावत नामक सफेद हाथी की सवारी करते हैं, ने देवताओं और स्वर्ग को कई बार राक्षसों से बचाया है। एक बार वृत्त नामक एक खतरनाक राक्षस ने स्वर्ग पर कब्जा कर लिया और धरती से पानी भी सुखा दिया। तब इंद्रदेव ने ब्रह्मा जी के साथ अर्श दधीचि के पास जाकर उनकी हड्डियों से वज्र का निर्माण किया, जिससे वृत्त को मारा जा सका। इस वीरता के बाद देवताओं ने इंद्रदेव को सम्मानित किया और उन्हें अपना राजा घोषित किया। इसके बाद इंद्रदेव ने धरती पर वर्षा के रूप में पानी लौटाया और तब से उन्हें बादलों और वर्षा के देवता के रूप में पूजा जाता है। इंद्रदेव की पत्नी का नाम सच्ची था, लेकिन उनके कई अन्य संबंध भी थे। स्वर्ग की अप्सराएं और गंधर्व भी उनके अधिकार में थे। स्वर्ग के सबसे खूबसूरत बगीचे, नंदन कानन में कल्प वृक्ष जैसे पेड़ थे, जो किसी की भी इच्छा पूरी कर सकते थे। जहां इंद्रदेव के पास सब कुछ था, वहीं असुरों के पास इसकी कमी थी। इसलिए असुर अक्सर स्वर्ग पर आक्रमण करते रहते थे। इंद्रदेव हमेशा युद्ध में व्यस्त रहते थे और उनकी विजय के साथ कभी कभी पराजय भी होती थी। जब असुरों का पलड़ा भारी होता, तब इंद्रदेव त्रिमूर्ति की सहायता मांगते थे। इंद्रदेव को हमेशा डर रहता था कि कोई उनकी पदवी न छीन ले। यही वजह थी कि वे हमेशा किसी न किसी इंसान या देवता की तपस्या या यज्ञ को बाधित करने की कोशिश करते थे। ऐसा ही एक दिन, जब इंद्रदेव ने गुरु विश्वामित्र को तपस्या में लीन देखा, तो उन्होंने मेनका नाम की एक अप्सरा को उनके ध्यान भंग करने भेजा और इसमें वे सफल भी हुए। इंद्रदेव का अहंकार और काम वासना भी कम नहीं थी, और इसका प्रमाण हमें अहिल्या की कहानी से मिलता है। अहिल्या महर्षि गौतम की पत्नी थी, जिनकी सुंदरता के चर्चे तीनों लोकों में थे। इंद्रदेव उनकी सुंदरता से मोहित हो गए और एक दिन महर्षि गौतम का भेष बनाकर अहिल्या के सामने प्रकट हो गए। अहिल्या को बाद में पता चला कि वो महर्षि गौतम नहीं बल्कि इंद्रदेव थे। जब महर्षि गौतम ने यह देखा, तो उन्होंने अहिल्या को पत्थर बनने का श्राप दे दिया और कहा कि उन्हें तभी मुक्ति मिलेगी जब भगवान विष्णु स्वयं आकर उन्हें स्पर्श करेंगे। इंद्रदेव को भी महर्षि गौतम ने श्राप दिया कि उनके शरीर पर 1000 योनियों का चिन्ह बन जाएगा। बाद में शिवजी की कृपा से इंद्रदेव को इस श्राप से मुक्ति मिली और उनके शरीर की योनियों को आंखों में बदल दिया गया। इसलिए इंद्रदेव को 1000 आंखों वाले देवता कहा जाने लगा। इंद्रदेव के अहंकार और अन्य कृत्यों के कारण धीरे धीरे उनकी महत्ता कम होती गई। वेदों में इंद्रदेव की स्तुति में 14 श्लोक हैं, लेकिन पुराणों में उन्हें एक द्वितीयक भूमिका में दिखाया गया है। उनकी ईर्ष्या और अहंकार रामायण और महाभारत में स्पष्ट दिखाई देती है। एक बार वृंदावन में एक बड़ी पूजा की तैयारी की जा रही थी और श्री कृष्णा ने पूछा कि यह पूजा किस देवता के लिए की जा रही है। तब वृंदावन के लोगों ने बताया कि यह पूजा इंद्रदेव के लिए की जा रही है, ताकि वर्षा होती रहे। श्री कृष्णा ने कहा कि वर्षा इंद्रदेव की वजह से नहीं, बल्कि गोवर्धन पर्वत की वजह से होती है। इसके बाद श्री कृष्णा ने वृंदावन के लोगों को गोवर्धन पर्वत की पूजा करने का सुझाव दिया। जब इंद्रदेव को यह पता चला, तो उन्होंने क्रोधित होकर वृंदावन पर भारी बारिश कर दी। लेकिन श्री कृष्णा ने अपनी छोटी उंगली पर गोवर्धन पर्वत उठाकर सभी को बचा लिया। आखिरकार इंद्रदेव का अहंकार टूट गया और उन्होंने अपनी हार मान ली। इस घटना के बाद से लोगों ने इंद्रदेव की पूजा छोड़कर श्री कृष्णा की पूजा शुरू कर दी। इंद्रदेव की कहानी हमें सिखाती है कि चाहे कोई कितना भी शक्तिशाली क्यों ना हो,
लेकिन अहंकार बहुत कुछ नष्ट कर सकता है। आपको इंद्रदेव की कौन सी कहानी पता है? हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक और शेयर करें और ऐसी ही अनसुनी कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।